जादू टोकरी। एक बार की बात है, एक गांव में बंसी नाम का बहुत मेहनती लड़का रहा करता था। बचपन से ही बंसी अनाथ था, इसलिए वो पूरे गांव को अपना परिवार मानता था। वो सभी की हर काम में मदद किया करता था, जिससे कि सभी गांव वाले उससे बहुत प्रेम किया करते थे। पर गांव में कुछ दुष्ट लड़के ऐसे भी थे जो बंसी से जला करते थे, क्योंकि उन लड़कों के माँ बाप हमेशा उनके सामने बंसी की बढ़ाई किया करते थे और कहते थे कि तुम भी बंसी के जैसे बनो। बस इसी कारण जब उन्हें बंसी कहीं नजर आ जाता तो वो उसे अनाथ अनाथ कहकर उसका उपहास किया करते थे। पर बंसी को उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बंसी पूरे गांव को अपना परिवार समझता है और उन लड़कों को अपना भाई मानता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बंसी पास ही के वन में लकड़ियां लेने के लिए जाता है। बंसी चलते चलते वन के काफी भीतर चला जाता है। अचानक बंसी की नजर दूर एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जिसके नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन थे। बंसी साधु के नजदीक जाता है और कहता है कि इनके तेज से ये पेड़ कितना चमक रहा है, पर वो ये भी देखता है कि उनके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं और उनका खून चूस रहे हैं, पर साधु अपनी तपस्या में लीन हैं। बंसी कहता है, अरे ये क्या, इन कीड़ों ने तो साधु महाराज को परेशान कर रखा है और ऊपर से उनका खून भी पी रहे हैं। इन्हें अभी भगाता हूँ। बंसी सभी कीड़ों को साधु के शरीर से साफ कर देता है। साधु को इस बात का पता था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलते। पूरी रात बंसी वहीं पहरा देता रहा, जिससे कि साधु की तपस्या में कोई बाधा ना आए और साधु अपनी तपस्या शांतिपूर्वक कर सके। सुबह होती है, साधु अपनी आंखें खोलते हैं। वो ये देखते हैं कि ये लड़का कल से यहीं पर है और उसी की वजह से साधु शांति से अपनी तपस्या पूरी कर सके। साधु लड़के को आवाज देता है और कहता है, पुत्र, तुमने रात भर मेरे लिए कष्ट उठाया, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग सकते हो। बंसी साधु से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस लोगों की सेवा करना चाहता है। बंसी की इस बात से साधु और भी प्रसन्न हो गए। अब साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से बंसी पर आने वाली मुसीबत को वो देख सकते थे। इसलिए साधु ने अपनी शक्तियों से वहां 3 टोकरियां प्रकट की और बंसी से कहा, तुम्हें आने वाले समय में इन टोकरियों की आवश्यकता आन पड़ेगी। बंसी ने पूछा, वो कैसे प्रभु? साधु ने बताया, ये कोई मामूली टोकरियां नहीं है, बल्कि जादुई टोकरियां हैं। जब तुम पहली टोकरी से आंधी तूफान की शक्तियां मांगोगे तो वो आंधी तूफान उत्पन्न करेगी। दूसरी टोकरी पानी की शक्ति को उत्पन्न करेगी और तीसरी सबसे शक्तिशाली आग की शक्ति को प्रकट करेगी। साधु बंसी से कहता है कि वो इन शक्तियों को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। बंसी साधु से पूछता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है। साधु बंसी से कहता है कि वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा कि इन टोकरियों का उपयोग कब करना है। बंसी अपने घर आ जाता है। गांव के कुछ दुष्ट लड़के बंसी से बदला लेने के लिए योजना बनाते हैं। वो सभी गांव के पास एक गुफा जिसमें कि एक राक्षस रहता है, उससे जगाने के लिए जाते हैं। वो राक्षस 12 वर्षों में केवल एक बार जागा करता है, वो भी केवल खाने के लिए। इसलिए गांव वाले हर 12 साल बाद अपने गांव से दूर गांव चले जाते थे। पर अब ये लड़के इस राक्षस की नींद खराब करने वाले हैं। लड़के बाल्टी में पानी लेकर राक्षस पर डालते हैं, जिससे कि राक्षस की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में उन लड़कों के पीछे भागने लगता है। लड़के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ए राक्षस,
तुम्हारी नींद बंसी नाम के लड़के ने खराब की है। उसी ने हमसे ऐसा करने को कहा था। राक्षस पूछता है, ये बंसी कहाँ मिलेगा? लड़के कहते हैं कि वो गांव में मिलेगा, तुम उसे ठंडा करके अच्छा सबक सिखाना। राक्षस अब गांव की ओर बंसी को खोजने के लिए निकल जाता है। सभी लड़के मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां से एक ज्योति नाम की लड़की जा रही होती है। वो उन लड़कों के पास आती है, उनसे उनकी खुशी का कारण पूछती है। लड़के सब कुछ ज्योति को बता देते हैं। ज्योति उनसे कहती है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गांव में तुम्हारे माँ बाप भी हैं, अब राक्षस उन्हें भी खा जाएगा। लड़कों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो राक्षस के पीछे भागते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। राक्षस जोर जोर से बंसी का नाम पुकारता है। सभी गांव वाले उस राक्षस को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। राक्षस ने कुछ गांव वालों को अपने हाथ में उठा लिया और बस उन्हें खाने ही वाला था कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे माँ बाप हैं। राक्षस ने एक ना सुनी और उन लड़कों को भी अपने एक हाथ में उठा लिया। राक्षस उन सभी को खाने ही वाला होता है कि तभी बंसी वहां पर आ जाता है और राक्षस को उन सभी गांव वालों को छोड़ने के लिए कहता है। बंसी कहता है, तुम्हें तो मेरी तलाश है ना, इन गांव वालों को छोड़ दो। राक्षस कहता है वो बंसी को तो खाएगा ही, साथ ही साथ उन सभी गांव वालों को भी नहीं छोड़ेगा। बंसी की समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी उसे साधु द्वारा दी गई उन जादुई टोकरियों का ख्याल आता है। वो उन जादुई टोकरियों में से आंधी तूफान वाली टोकरी से राक्षस पर आंधी और तूफान की शक्ति का हमला करता है, जिससे कि सभी गांव वाले उस राक्षस से छूट जाते हैं। पर राक्षस को कुछ नहीं होता। बंसी फिर दूसरी टोकरी में से उस राक्षस पर पानी की बौछार करता है, पर राक्षस पर उसका भी कोई असर नहीं होता। तब अंत में बंसी कहता है, हे राक्षस, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और हम सभी गांव वालों को छोड़ दो, वरना मुझे सबसे शक्तिशाली टोकरी का उपयोग करना पड़ेगा। राक्षस ने बंसी की एक ना सुनी और वो बंसी की तरफ आने लगा। अब बंसी तीसरी टोकरी से कहकर आग की शक्ति से राक्षस पर हमला कर देता है। आग की लपटों में जलकर राक्षस भस्म हो जाता है। सभी गांव वाले और वो सभी लड़के बंसी का धन्यवाद करते हैं। विलियम जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। मन में उसके कई सवाल चल रहे थे। हमारे गांव की गरीबी कब खत्म होगी, न जाने ऊपर वाला हम गरीबों पर कब अपनी मेहरबानी करेगा। चलते चलते विलियम काफी दूर निकल आता है। यहाँ एक जादूगर जंगल में 3 मुंह वाला जादुई तोता पकड़कर ले जा रहा होता है। अचानक जादूगर के सामने शेर आ जाता है। जादूगर, ऐ शेर, यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे अपनी शक्तियों से चूहा बना दूंगा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, इतनी तेज दहाड़ जिससे तोते का पिंजरा खुल जाता है और वो जादुई 3 मुंह वाला तोता वहाँ से उड़ जाता है। ये देख जादूगर बहुत गुस्सा हो जाता है और शेर पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे चूहा बना देता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। विलियम चल ही रहा होता है कि उसे वो 3 मुंह वाला जादुई तोता पेड़ पर दिख जाता है। विलियम तोते के पास आता है। तोता विलियम से पानी मांगता है। विलियम तोते को पानी पिलाता है, जिससे तोता विलियम से बहुत ही खुश था। मैंने कभी तुम जैसा बोलने वाला 3 मुंह का जादुई तोता कभी नहीं देखा। मैंने कभी तुम जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा विलियम। मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। तोता अपना आकार बढ़ाकर विलियम को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे गांव ले जाता है। अब तोता अपने तीनों मुंह से बहुत सारे पैसे निकालता है, जिसे देख विलियम बहुत खुश हो जाता है। विलियम कहता है, मेरे गांव वाले बहुत ही गरीब हैं, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? हाँ जरूर। तोता अपने मुंह से बहुत सारा खजाना निकाल देता है। विलियम वो खजाना सभी गांव वालों में बांट देता है और उन्हें कहता है कि अब वो अपना जीवन सही से बिता सकते हैं। अब पूरा गांव बहुत ही खुशहाल हो जाता है। सभी के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी।
हमारे सभी खेत बंजर हैं, क्या तुम कोई जादू कर सकते हो जिससे हम खेती कर सके? तोता अपने मुंह से 3 जादुई ट्रैक्टर निकालता है। तोता कहता है, विलियम, ये 3 जादुई ट्रैक्टर हैं। तुम इन ट्रैक्टर को अपने खेतों में चला सकते हो, जिससे कि तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। विलियम उन तीनों ट्रैक्टरों को गांव के सभी खेतों में चलवाता है, जिससे उनके खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। किसी के पास भी अनाज की कोई कमी नहीं होती। यहाँ जादूगर पूरे जंगल में उस जादुई 3 मुंह वाले तोते को ढूंढ रहा होता है। चलते चलते वो जादूगर विलियम के गांव पहुंच जाता है और कुछ गांव वालों की बातें सुन लेता है। वो गांव वाले उस जादुई तोते के बारे में बात कर रहे होते हैं। जादूगर कहता है, अच्छा तो तू यहाँ छुपा है तोते, अभी ये विलियम कहाँ मिलेगा? जादूगर विलियम को अपनी शक्तियों से अपना बंदी बना लेता है। विलियम के पुकारते ही जादुई तोता वहाँ आ जाता है। तोता कहता है, जादूगर विलियम को छोड़ दे। पहले तू इस पिंजरे में कैद हो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। विलियम तोते को ऐसा करने से मना करता है। फिर तोता विलियम को बताता है कि जादूगर की सारी शक्तियाँ उसकी छड़ी में हैं। विलियम उस छड़ी को तोड़ देता है और जादूगर भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। शिक्षा: हर जीव से प्रेम करे, चाहे वो दिखने में वो कैसा भी हो, तब ईश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।